हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाल्पिटेशन डिजीज। गाइज, आज हम बात करेंगे पाल्पिटेशन डिजीज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि पाल्पिटेशन क्या होता है, या हम कह सकते हैं हम इसमें आज कवर करने वाले हैं पाल्पिटेशन डिजीज के 4 टॉपिक के बारे में। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द पाल्पिटेशन, यानी पाल्पिटेशन क्या होता है और पाल्पिटेशन होने के क्या कारण होते हैं, यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पाल्पिटेशन, यानी ये पाल्पिटेशन जो बीमारी होती है इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या कॉजेज होते हैं जिस कारण हमें पाल्पिटेशन होती है। और थर्ड पॉइंट रहेगा कि पाल्पिटेशन कब तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, या कब कब हमें पाल्पिटेशन की डिजीज या परेशानी हो सकती है। और फोर्थ में हम लास्ट में कवर करेंगे कि पाल्पिटेशन डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी पाल्पिटेशन होने पर कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जा सकती हैं। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो जैसे कि आपको बताया गया था कि हम सबसे पहले जो कवर करेंगे इसमें टॉपिक हमारे पास रहने वाला है कि व्हाट आर द हार्ट पाल्पिटेशन, यानी हार्ट पाल्पिटेशन क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गाइस, हार्ट पाल्पिटेशन को हिंदी में घबराहट भी कहते हैं, यानी पाल्पिटेशन को हम घबराहट भी कह सकते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि दिल की धड़कन तेज होने लगती है, या तेज होने जैसी हमें महसूस होने लगती है। ऐसा कुछ सेकंड या मिनट के लिए भी हमें महसूस हो सकता है, जैसे कि हमारा दिल फड़फड़ा रहा है या दौड़ रहा है। तो ऐसा कुछ समय के लिए हमें फील हो सकता है, और हम इसको मेडिकल टर्म में क्या है कि हम इसको हार्ट पाल्पिटेशन भी कह सकते हैं। यानी ये जो आपका जो दिल है, जो हार्ट है, इसकी पंपिंग तेज हो रही हो या फड़फड़ा रहा हो हार्ट, तो उसको मेडिकल टर्म में यानी मेडिकल भाषा में हिंदी में हम कह सकते हैं कि दिल का धड़कना या हार्ट पाल्पिटेशन। तो ये हमने आपको बताया था कि हार्ट पाल्पिटेशन क्या होती है। अब आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे टॉपिक के बारे में। सो गाइज, अब हम सेकंड टॉपिक अपना कवर करते हैं इस वीडियो में, कि सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास रहने वाला है कि व्हाट आर द पाल्पिटेशन कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पाल्पिटेशन, यानी पाल्पिटेशन के क्या कॉजेज होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें हार्ट पाल्पिटेशन या पाल्पिटेशन होने की डिजीज होने लगती है। इसके लक्षण हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो इसके कुछ लक्षण इस तरह से होते हैं, यानी इसके जो कारण क्या क्या होते हैं, इसमें कुछ कारण कुछ इस तरह होते हैं। जैसे कि आप कोई पेशेंट है हार्ट पाल्पिटेशन का, तो मान लीजिए कि वो ज़्यादा अल्कोहलिक कर रहा हो, यानी वो ज़्यादा शराब का सेवन करता हो, पर्याप्त मात्रा में शराब का सेवन करता हो, या स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, या मान लीजिए कोई जितना बॉडी को नीड होती है वाटर की, यानी 4 से 5 लीटर पर डे की जो नीड होती है, अगर वो कम पीता हो तो उसमें भी क्या है कि उसको हार्ट पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या कह सकते हैं हम कि कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है, अगर हैवी या कोई कुछ ज़्यादा ही हैवी अगर वो एक्सरसाइज करता है या कोई फास्टली कोई काम करता है, तो उसमें भी क्या है कि उसको दिल की धड़कन महसूस तेज होने लगती है। तो इसके ये कुछ कोशिश होते हैं, जिस कोशिश की वजह से हमें कि ये क्या है कि हार्ट पाल्पिटेशन होने लगती है। अब थर्ड टॉपिक जो हम इसमें कवर करने वाले हैं गाइस, वो हमारा होने वाला है कि ये पाल्पिटेशन कितने दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है। तो इसी और इसमें कह सकते हैं हम कि ये कब तक हमें हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि गाइस, ये जो हार्ट पाल्पिटेशन होती है ये कोई डिजीज नहीं होती है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये किसी को भी हो सकती है। पहली बात, ये किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का ये नहीं होता है कि ये डिजीज मुझे हो गई या किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरे व्यक्ति को ये डिजीज नहीं होगी। ये किसी को भी हो सकती है, ये नेचुरल होती है। अभी जैसे कि मैंने कोशिश में आपको बताया था कि कोई तेज एक्सरसाइज करता है या हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसको फील हो सकता है। तो ये नेचुरल डिजीज होती है, किसी को भी हो सकती है, और ये इसका कोई भी टाइमिंग नहीं होता है कि ये कब तक आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है। हाँ, आप क्या मान लीजिए कि कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए आपको ये डिजीज यानी ये बीमारी आपको महसूस हो सकती है। इसका कोई भी परमानेंटली कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताया है
कि इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका कोई भी ज़्यादा लंबी अवधि या लॉन्ग टाइम के लिए भी ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए ही आपको महसूस हो सकती है। सो आगे हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है वीडियो का, यानी पाल्पिटेशन का फोर्थ टॉपिक के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें जान लेते हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ पाल्पिटेशन, यानी पाल्पिटेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम इसमें पाल्पिटेशन किसी पेशेंट को अगर होती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन लगाई जाती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि गाइस आपको सबसे पहले एटिवन 10 mg के नाम से आपको मार्केट में इजिली ये अवेलेबल हो जाएगी। एटिवन 10 mg में आपको टैबलेट देनी है जो कि 2 to 3 टाइम पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यूसली 10 डेज तक दे सकते हैं। और साथ में ही क्या है कि आप एक टैबलेट और दे सकते हैं, उसके साथ में आपको एक टैबलेट लगानी है सिप्लार नाम की जो कि 10 mg में देनी है और वो आपको बीडी के रूप में देनी है। यानी सिप्लार 10 mg की जो टैबलेट है वो आपको सुबह और शाम ही 10 डेज तक कंटिन्यू आपको पेशेंट के लिए देनी होती है। और उसके साथ में क्या है कि आप एक सिरप दे सकने वाला है सेटिविन जो कि आपको 2 टीस्पून बीडी के रूप में 10 डेज तक देनी होती है। यानी कि 2 चम्मच आपको सुबह और शाम कंटिन्यूसली 10 दिन तक दे सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आपको एक कैप्सूल और देना है और जो कि ओट्रिन के नाम से आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा। और जो कि ये कैप्सूल जो है आपको कंटिन्यूसली 2 मंथ तक देना ही होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी मिनरल दोनों ही होते हैं। यह आपको आपकी जो बॉडी स्टेमिना होती है ये उसको प्रोवाइड कराता है, आपकी स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जो कि आपको कैप्सूल देना है 2 मंथ तक कंटिन्यूसली देना होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।